इसमें तेरा मशवरा है। ये मेरे राह के लिए रोशनी है, मेरे कदमों के लिए चिराग है। ओ ये मेरी रहनुमाई करेगा, अब मेरी जान को बहाल कर देगा। ओ मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं जिंदगी के पानी की नदियों के पास आ गया हो। ओ रमंडाली ब्रबाग्रा सलरा, क्योंकि ऐ खुदावन तूने खुद कहा था अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जिंदगी के पानी की नदियां मुझसे जारी हैं, जिंदगी के पानी की नदियां मुझसे जारी हैं। खुदावंद आज इस मीटिंग के अंदर, या जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, बरकत टेलीविजन देख रहे हैं, अगर वो किसी भी तरह परेशान हैं, खुदावंद गमगीन हैं, दुखी बैठे हैं, या किसी भी तरह किसी भी परेशानी में हैं, बड़ी उम्मीद के साथ प्रोग्राम में इस इबादत को वॉच कर रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ गिरजे में मौजूद हैं, तो खुदावंद ये पानी की नदियां आज जारी हो जाएं और ये जिंदगी का पानी उनको ताजा दम कर दे। ये जिंदगी का पानी उनके उस जगह पर जाकर कलाम करे, सैराब करे जहां जरूरत है, जहां बंजरपन आ गया है, जहां खुश्कसाली आ गई है, जहां पर जड़ मजबूती से रूटेड नहीं हुई। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरा यहां आना बेफायदा नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि खुदा का रूह तुझे लाया है, खुदा का रूह तुझे यहां लाया है ताकि तू जिंदगी पाए। कहें खुदावन तेरे मार खाने से मैंने शफा पाली है, तेरा कलाम मेरी शफा है, ये मेरे सारे बदन की सेहत है। खुदावन पूरे माहौल पर तेरे पाक रूह का कंट्रोल है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ओ रमंधा लब्रा बाग्रा सीली रिबा क्रो सिंदरी लेकरी सीरी, शरीर की सारी कुव्वतों को, इमेजिनरी ऐसी तस्वीरों को जो हमारे तखयलात, हमारी सोचों पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनको कैंसल करते हैं, उनको खारिज करते हैं, उनको फिनिश करते हैं, ताकि खुदावन जब कलाम हो हम बरकत पाए, हम बरकत पाए, हम ब्लेस हो, हम ब्लेस हो। ओ राबागा शाला रामंदाला बरा क्रूसी ब्रना क्रासेली री। ओ खुदावन तेरी तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो, यहोशुआ की तारीफ हो, जो क़यामत और जिंदगी है, जो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखता है। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, हमें बरकत दे और ब्लेस कर, यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तशरीफ रखें। वंडरफुल जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुश हैं? आर यू फ्रेश? जोरदार अपने लिए भी फिर ताली लगा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कल 14 अगस्त भी है, लेकिन हम आज सरमन के बाद मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ करेंगे। हम सब पूरी जो हमारी लीडरशिप टीम है उनके साथ हम मिलकर मुल्क के लिए भी, उसकी सलामती के लिए भी दुआ करेंगे। आए मैं ख़ुसूसी तौर पर पास्टर, हमारे सीनियर पास्टर पास्टर सालिक, कितने लोग हैं जो पास्टर सालिक साहब को मिस कर रहे हैं? हालेलुया। ज़ोरदार क्लैप करें और उनको मैसेज हम हमारी तरफ से, वी मिस यू एंड वी लव यू। खुदावंत उनको बरकत दे, उनकी पूरी फैमिली को बरकत दे। हम खुदा का उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। आए हम खुदा के कलाम से, आपको याद होगा कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके साथ शुरू की, जिसका पहला सरमन मैंने दिया और आज उसका सेकंड सरमन है। यीशु की तरह
हम अपने डिप्रेशन को किस तरह खत्म कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त टीचिंग है। और वजह क्या है, हम सारे किसी न किसी तरह डिप्रेशन का, टेंशन का, स्ट्रेस का हमला होता है। अभी दुनिया में है, दुनिया के अंदर, इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, दुनिया में दिल ना लगाओ, अपने आप को दुनिया में अजनबी, मुसाफिर और परदेसी, आप अल्फाज सुन रहे हैं, मुसाफिर, अजनबी, परदेसी जानकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि दुनिया तुम्हारा घर नहीं बल्कि तेरा वतन आसमान पर है। और एक दिन तूने इस जहान से कूच करके आसमान पर आ जाना है। वो तेरा हकीकी वतन है जहां कोई टेंशन और डिप्रेशन नहीं है। लेकिन ये तो आने हैं, लेकिन सीख क्या रहे हैं, हाउ टू हैंडल आवर स्ट्रेस लाइक जीसस। यीशु ने कैसे इनका सामना किया। और कलाम मुकद्दस में से मैंने आपके साथ तकरीबन 6 पॉइंट आपको लिखवाए थे, जिसमें नंबर 1 था आइडेंटिफिकेशन, अपनी शनाख्त को समझें, और नंबर 2 मोटिवेशन, क्योंकि खुदावंद को पता था कि वो किस लिए दुनिया में आया है। नंबर 3 वोकेशन, यानी अंडरस्टैंड योर कॉलिंग। नंबर 4 कंसंट्रेशन, अहम बातों पर जो इंपॉर्टेंट हैं गौर करें। नंबर 5 मेडिटेशन, खुदा के कलाम पर तहकीक करना। नंबर 6 कोलैबोरेशन, स्मॉल ग्रुप, जिसमें भी आज हम कोशिश करेंगे। और नंबर 7 रिक्रिएशन, अपने आप को रिचार्ज करें, रिस्टोर करें। ये वो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम सीख रहे हैं किस तरह हम अपनी टेंशन्स, डिप्रेशंस या कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में हम किस तरह सरवाइव करें, किस तरह बचे। और खुदा का कलाम हमारे राह के लिए क्या है, रोशनी है, हिकमत का कलाम है, विजडम का कलाम है। ये हिकमत की बातें हैं, दुनिया इन्हें नहीं सिखा सकती। इसलिए यहां दुनिया में हर दूसरा बंदा आपको बहुत परेशान नजर आएगा। गो उसकी परेशानी के जो मामलात हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमने कलाम से सीखना है कि किस तरह हम इनका सामना करें। चंद हवाला जात पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम अपने तीसरे पॉइंट पर आज डिस्कशन करेंगे। अगर किताब मुकद्दस आपके पास है, अगर है तो जरूर लाया करें ताकि साथ आप तलावत में शामिल हों। यशाया नबी का सहीफा 43 बाब 7 आयत। द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 7। गौर से सुनना है आपने सब ने, क्योंकि अगर आप टेंशन फ्री बैठे हैं, प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो, लेकिन फिर आपने किसी ना किसी की मदद करनी है इन टीचिंग से जो फंसे हुए हैं, है ना, जो फंसे हुए हैं। यू हैव अ ट्रीटमेंट, गो एंड टेल। आपके पास इलाज है, बताएं जाकर दूसरों को कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। सुने, यसाया 43 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है
और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया। हर एक को खुदा कहता है मैंने तुम्हें खलक किया है। किस लिए? अपने जलाल के लिए, अपने जलाल के लिए, ताकि तेरे वसीले से मेरी तारीफ हो, मुझे ऑनर मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मैं मैग्निफाई हूं तेरे वसीले से। आप समझ रहे? हमने पहले पॉइंट्स में सीखा था कि अपनी शनाख्त तलाश करें। वही नहीं पता चलता मैं हूं कौन। भाई क्या करना है मैंने, क्या दुनिया में लेने आया हूं। कोई कहता है यार आप लॉयर बन जाएं, मां बाप कहते नहीं इंजीनियर, कोई कहता नहीं डॉक्टर, कोई कहता है मैं ये बनना चाहता हूं, कोई कहता नहीं मुझे खुदा ने दुनिया में किसी भी काम के लिए नहीं भेजा, मैं फ्री रहने वाला शख्स हूं। पता ही नहीं। तो आज ये सीखें प्लीज। और उसने तुम्हें खलक किया। किसने? खुदा ने। जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया, जिसे मैंने पैदा किया। तो सुने गौर से, दुनिया में बहुत सारे बच्चे नाजायज पैदा होते हैं। आप जानते हैं करोड़ों बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं, अबॉर्शन हो जाता है। ये कौन कर रहा है? कौन है जो बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार रहा है? या वो कौन सी ताकतें हैं जो मां बाप को कहती हैं कि शादी किए बगैर बच्चे पैदा करें? नाजायज बच्चे। क्योंकि इब्लीस को पता है नाजायज बच्चे लानत के नीचे हैं और इन पर खुदा की बरकत कभी नहीं आएगी जब तक इनको नजात का तजर्बा नहीं होता। मैंने तुम्हें खलक किया है, जिसे मैंने पैदा किया, हां, जिसे मैं ही ने बनाया। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है ब्रिंग टू मी ऑल द पीपल हु आर माइन। ब्रिंग टू मी, मेरे पास लाओ उनको जो मेरे हैं। होम आई मेड फॉर माई ग्लोरी, जिनको मैंने अपने जलाल के लिए। और जलाल का क्या मतलब है? कि तुझे देखकर किसकी तारीफ हो? खुदा की। जलाल इसको कहते हैं। किसकी तारीफ हो? खुदा की, क्योंकि उसने तुझे खलक किया है। होम आई फॉर्म्ड एंड मेड, जिसको मैंने बनाया है। कहें खुदावन तेरा शुक्र हो। बोले तूने मुझे नए सिरे से पैदा किया है, अब मैं तेरा खानदान हूं और मेरी शनाख्त तुझ में बहाल हो गई है। मैं तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया। आपको तसल्ली है? जोरदार क्लैप करें। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं खुदा के इमेज पर बहाल हो गया। लेकिन हुआ क्यों हूं? ताकि उसका जलाल क्या हो? जाहिर हो। उसने मुझे खलक इसलिए किया है। जो भी हम दुनिया में काम करें उसका मतलब है, उसका गोल यह है कि उससे किसका जलाल जाहिर हो? खुदा का जलाल, खुदा का जलाल। एक और हवाला देखें, पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम 9 बाब 20 आयत। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 20। ए इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? सवालिया निशान। और यह भी बहुत बड़ा मसला है। ऐ खुदावन तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? है कोई शक्ल बनाई? है ना मजाक हुंदा मेरा? ये को मेरी पर्सनालिटी है? कोसते, अपने आप को कोसते। बाज दफा मां बाप अपने बच्चों को कोसते हैं। आपकी क्या शनाख्त है?
क्या आइडेंटिटी है। हर कोई एक दौड़ में है। आप कभी देखिए, हर कोई चाहता है कि उसकी शनाख्त हो, उसको जाना जाए, और उसी चक्कर के अंदर इब्लीस हमें कहीं का कहीं ले जाता है। क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि तुम्हारा क्रिएटर कौन है? खुदा। और तुम यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो चुके हो, और तुम शाही काहिनों का फिरका हो, और तुम मुकद्दस कौम हो, और तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो, तुम प्रिंस और प्रिंसेस हो, तुम खुदा के लिए अनमोल हो और बहुत इंपॉर्टेंट हो। यह तुम्हारी शनाख्त है। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसी बातें तो सुन के दिल खुश हो जाता है। आपने कभी गौर किया कि हम तरसते रहते हैं कोई हमारी तारीफ करे, है ना? फेसबुक पर कितने कमेंट्स लोग सुन के खुश होते हैं। वेख मेरे बारे कितने अच्छे कमेंट कीते ने किसी ने, क्योंकि हमारी नेचर है। लेकिन जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें खलक किया है, उसके साथ जो हमारा राबता है ताकि जेन्युइन और सही तारीफ हो, हम खो जाते हैं। मेरे जीजो, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अंदर लिखा है, मे ही इक्विप यू विद ऑल यू नीड फॉर डूइंग हिज विल। मे ही इक्विप यू, खुदावन तुम्हें संभाल ले, इक्विप करे विद ऑल योर नीड फॉर डूइंग हिज विल, ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो। वाह। मे ही प्रोड्यूस इन यू थ्रू द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट एवरी गुड थिंग दैट इज प्लीजिंग टू हिम। अब्रानियों 13:21 आयत में लिखा है, तुमको हर नेक बात में खुदा कामल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो। आप सुन रहे हैं? उसकी मर्जी पूरी करो, और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है, यीशु मसीह के वसीले से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल अबाद होती रहे। आमीन, हालेलुया। मे ही इक्विप यू, तुमको हर नेक बात में कामल करे। एक दुआ है अब्रानियों 13:21 के अंदर, ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो, और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है, यीशु मसीह के वसीले से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल अबाद होती रहे। हालेलुया। क्या प्रेयर है कि खुदावंत तू मेरे अंदर ये पैदा कर। आए अब हम इन पॉइंट्स पे चलते हैं, जो मेन हमारा सरमन है या टीचिंग है, इन बातों को सामने रखते हुए, क्योंकि यीशु ने इनको फॉलो किया, और अगर आप भी इन बातों को फॉलो करेंगे, आप बहुत रिलैक्स्ड जिंदगी गुजार सकते हैं। पहली बात हमने डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन। अपनी शनाख्त को तलाश करें खुदावंद में, हु यू आर। जैसे यीशु ने खड़े होकर कहा था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक पहुंच नहीं सकता, बाप तक पहुंच नहीं सकता। यीशु अपने आप को जानता था, इसलिए यीशु ने कहा था, इस मकदस को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं। ही नो। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम बहुत सारे बातों को जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम उनके बारे विजडम ही नहीं रखते, अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते। दूसरी बात हमने डिस्कस की थी कि उसको समझें, अपनी लाइफ के अंदर किस पर्पस के लिए आप जिंदा हैं, उस पर्पस को समझने की कोशिश करें। वो चूंकि पॉइंट्स हम कर चुके हैं,
आप बरकत टेलीविजन पे दोबारा सुन सकते हैं, यूट्यूब पे। लेकिन आज मैं तीसरे पॉइंट को लेने लगा हूं, और वो है वोकेशन, या अपने बुलावे को समझें। यीशु अपनी कॉलिंग समझता था। ही नो, जो लफ्ज वोकेशन है उसका मतलब है आपको खुदा ने किस काम के लिए बुलाया है, आपका बुलावा क्या है। किस तरह आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर खुदा का बुलावा है, या मुझे खुदा ने क्यों बुलाया हुआ है। हाउ आई कैन अंडरस्टैंड द वर्क जो खुदा ने मेरी जिंदगी में रखा है। इसको मैं एक लफ्ज से शेयर करता हूं आपके साथ, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं कि खुदा ने हमें बुलाया किस लिए है, या मैं कैसे जानूं कि खुदा ने मेरे अंदर क्या काबिलियत रखी हुई है, क्या टैलेंट्स रखा है। अगर वहां से वो हट गया काम, आप टेंशन और स्ट्रेस में चले जाएंगे। इसलिए जो लफ्ज वोकेशन है, ये बेसिकली लैटिन से लफ्ज है, लातीनी जुबान से, और इसका मतलब होता है टू नो योर कॉलिंग। अपने बुलावे को समझें, अंडरस्टैंड करें। और अंग्रेजी का एक लफ्ज है शेप, SHAPE। ये आप लिख लें, अपने नोटबुक पर लिखें। शेप, शख्सियत, SHAPE। 4 बल्कि 5 अल्फाबेट्स हैं जिससे हम सीखेंगे कि मुझे खुदा ने क्या बुलाया। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ये बुलावा है, चाहे वो सेकुलर दुनिया में है या चर्च खिदमत के अंदर है। 5 अल्फाबेट्स हैं बुलावे को समझने के लिए। नंबर 1 एस से लिख लें आगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, डिस्कवर योर गिफ्ट्स। हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर खुदा ने जो गिफ्ट्स रखे हुए हैं, जो ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं, आप उनको रिकॉग्नाइज ना कर सकें। एक हवाला भी लिखें, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब 13 आयत, और यहां पे लिखा है, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। किसके हवाले करो? खुदा के। गिव योर सेल्फ कंप्लीटली टू गॉड। क्यों? क्योंकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया। अब अपने आप को खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। किसके हवाले करो? खुदा के हवाले करो। खुदा के हवाले करो। योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आपके अंदर खुदा ने कौन सी काबिलियत रखी है? खुदा से पूछें, पाकरू से कहें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में जो बुलावा है, जो कॉल है, जो टैलेंट्स रखा है, जो गिफ्ट्स मेरे अंदर हैं, मैं तेरे हवाले करता हूं, मुझ पर इसको जाहिर कर। मैं आपको यकीनन कहूं, खुदा आप पर जाहिर कर देगा कि तेरे खलक होने से पहले ही मैंने तेरा पूरा प्लान रखा हुआ है। मैंने तेरे बारे सारी बातचीत मुकम्मल कर रखी है। मुझे पता है तू किस स्कूल जाएगा, किस कॉलेज जाएगा, किस जगह पढ़ेगा, कहां कहां तूने काम करना है, किस जॉब पे तूने जाना है। मेरे पास तेरे लिए पूरा प्लान है। इसलिए दुनिया में अपने आप को मुर्दा समझकर खुदा के साथ कनेक्ट हो जा। मैं तेरी रहनुमाई करूंगा और मैं तुझे सिखाऊंगा और मैं तुझ में जाहिर कर दूंगा।
बहुत सारे प्रॉब्लम्स पता क्यों पैदा होते हैं? हम अपने गिफ्ट्स को जो खुदा ने हमें रखा है हम डिस्कवर ही नहीं कर पाते। हम गलत चीजों की तरफ दौड़ रहे होते हैं। हम दुआ में खुदा से पूछते ही नहीं। कितनी दफा हम दुआ कराते हैं, मेरे बेटे के लिए दुआ करें, ये दुबई चला जाए, ये सऊदीया चला जाए। आपने कभी सोचा कि ये सऊदीया जाकर अगर खुदा से बागी हो गया, अगर ये नजात खो गया, अगर इसकी रफाकत खुदा से डिस्कनेक्ट हो गई, तो फिर जो भी ये करेगा उसका हासिल क्या होगा? क्या ये खुदा की मर्जी है? क्या इसके जाने में खुदा का प्लान है? क्या इसके अंदर खुदा ने इसके अंदर जो टैलेंट रखा है, क्या वो सिर्फ दुबई में ही कामयाब होगा? क्या वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? या फिर क्या खुदा का प्लान है? मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है, तुम मुझे ढूंढेगा और मुझे पालेगा जब तू पूरे दिल से मेरी तलाश करेगा, और फिर मैं तुझ पर जाहिर करूंगा कि खुदा की मर्जी तेरी जिंदगी में क्या है। हालेलुया। डिस्कवर योर गिफ्ट्स। इसलिए यीशु को पता था कि मैं किस लिए आया हूं। उसने जब खड़े होकर दुआ ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा तो उसने पता क्या कहा? खुदा का रूह मुझ पर है। किस लिए? सिर्फ गैर ज़बानें बोलने के लिए, शोर डालने के लिए? नो, खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे भेजा कि गमज़दों को तसल्ली दूं, कैदियों को रहाई दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं, गरीबों को खुशखबरी की मनादी दूं, और खुदावंद के साले मकबूल का ऐलान करूं। यही मेरा पर्पस है, यही मेरी शनाख्त है, इसी ही काम के लिए मैं आया हूं, और यही टैलेंट्स मेरे अंदर है ताकि मेरे बाप का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। और हमें पता ही नहीं। हम यहां पर इस इलाकों में मैंने देखा है बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चे जब पैदा करते हैं ना, उनको कहते हैं बेटा तेरे अंदर एक ही टैलेंट है और वो है कि तूने फैक्ट्री में काम करना है। ना तेरे अंदर पढ़ने का टैलेंट है, ना तेरे अंदर किसी और चीज का टैलेंट है। जो टैलेंट है वो मैं बताऊंगा, और वो टैलेंट यही है कि तेरी उम्र 10 साल हो गई है या 12 साल, बराए मेहरबानी फलां फैक्ट्री में चली जाएं, साड़ी गुर्बत मकाओ। और छोटे छोटे बच्चे और नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ये टैलेंट है। आपने कभी सोचा कि खुदा किस मैं नहीं कहता कि फैक्ट्रियों में काम करना बुरी बात, नॉट एट ऑल, आप करें, लेकिन चंद लम्हे सोचें कि क्या खुदा ने आपकी औलाद को इसी ही काम के लिए बुलाया हुआ है? क्या यही टैलेंट है आपके पास? नंबर 1, डिस्कवर योर गिफ्ट्स। अपने गिफ्ट्स को डिस्कवर करें। अब अगली बात, डेडिकेट योर गिफ्ट टू गॉड। नंबर 2, अपने इस नेमत को किसके हवाले कर दो? खुदा के। कि खुदावंद अब मेरी मदद कर, तू मेरी हेल्प कर, मुझे गाइड कर, मुझे टीच कर। खुदा आपके बच्चों के अंदर वो रिवील करेगा कि इसके अंदर मेरा ये प्लान है। आई विल ब्लेस हिम। सो पहली बात डिस्कवर करें दुआ के साथ, कलाम के साथ। फिर नंबर 2, अगर आपके बच्चे ने डॉक्टर बनना है और आप फील करते हैं कि इसके अंदर खुदा की ये बरकत है, तो फिर इसको किसके हवाले करना है? खुदा के। खुदावंद मेरा बच्चा मेडिकल साइंस में इंटरेस्टेड है, सो मैं इसकी इस दिलचस्पी को, अगर ये तेरी मर्जी है, सो आई पुट इट इनटू योर हैंड्स, इनटू योर हैंड्स। अगर तेरी मर्जी है, क्योंकि अगर तेरी मर्जी है तो फिर ये ना सिर्फ एक जबरदस्त डॉक्टर बनेगा बल्कि एक जबरदस्त क्रिश्चियन भी बनेगा, और इसकी डॉक्टरेट से भी तेरा जलाल जाहिर होगा, ये मुनफरद होगा और ये यूनिक होगा। और खुदावंद अगर तेरी मर्जी है कि मेरा बच्चा CSS करे
और पाकिस्तान की आर्मी या फौज के अंदर या पुलिस में एक बड़ी पोस्ट पर जाए, तो मैं इसको तेरे हाथों में देता हूं, ताकि जब ये जाए तो ये मुनफरद हो, ये पुलिस के अंदर तेरा जलाल ज़ाहिर करे। इसको देखकर जो पाकिस्तानी पुलिस है वो कहें वाकया ही इस शख्स को देख के कह सकते हैं कि इसका खुदावंद वाकया ही जोरावर खुदा है। ही इज ए वंडरफुल ऑफिसर। बहुत सारी सीटें हमारी खाली चली जाती हैं मिनॉरिटीज की, क्वालिफाई नहीं होता कोई कि वह उन पर पहुंच सके। हॉस्पिटल्स में सीएसएस नहीं कर पाते, बहुत जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट की, लेकिन क्वालिफिकेशन कम है। डेडिकेट योर गिफ्ट टू गॉड प्लीज। इन प्रिंसिपल को सीखे, क्योंकि इनसे बहुत टेंशन डेवलप हो रही है लोगों के अंदर। नौजवान तो बहुत मुतासर हो रहे हैं इसके साथ। पता नहीं मैं करना की है, भाई साहब मेरे लिए दुआ करो, पता नहीं मैं की करना, पता नहीं मैं करना की है। तो मां बाप बाज दफा कहते हैं बेटा होर कुछ हो ना हो असी तेरा विआह जरूर कर देने हैं, ताकि तू साड़ी भी जान छड़ ते तू अपनी मुसीबत अपने गल पा। ये एक भी जी भी लॉजिक है कि बच्चे की एज भी नहीं है अभी, वेरी टीन एज, और पेरेंट्स को पता ही नहीं कि खुदा ने इनके लिए क्या प्लान रखा हुआ है। सो डेडिकेट योर गिफ्ट टू गॉड। लिख लें पॉइंट्स, कॉपी पेंसिल भी कभी कभी लेके आया करो, या मोबाइल खोल लिया। हम एसएमएस भी तो करते हैं ना, और कईयों को तो मैंने देखा भाई इतनी स्पीड से मैसेज करते हैं कि मैं तो देखता ही रह जाता हूं, मारते हैं हो गया मैसेज। इतनी प्रैक्टिस है उनकी उस पे, उसके जो पैड होता है जो, मैं तो कई दफा ए दबाऊं तो वो कोई और ही दब जाता है। लेकिन many are very experts to send the SMS, लेकिन when the word of God, जब खुदा बोल रहा होता है ना, तो हम मोबाइल भी बंद करके तो सिर्फ ऐसे देख रहे होते हैं। बहुत जबरदस्त, बोलते जाएं। हमने कौन सा लिखना है, क्यों नहीं लिखते हम? जिंदगी की बातें हैं, आपके लिए खुदा बोल रहा है। यही तो टेंशन चीजें डेवलप कर देती हैं, जब विजडम नहीं, हिकमत नहीं। डेडिकेट योर गिफ्ट टू गॉड। क्या पढ़ा है हमने रोमियो 6:13 में? खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। शेप, पहला पॉइंट शेप का, एस, डिस्कवर योर स्पिरिचुअल एबिलिटी। देन डेवलप योर गिफ्ट्स। नंबर 3, अपने गिफ्ट को क्या करो? डेवलप करो, इसमें मेहनत करो, इसको पॉलिश करो, पढ़ो, मेहनत करो, डेवलप करो। पौलुस रसूल ने थिमोथियस को कहा, जो नेमत तुझे हाथ रखने से मिली है इसको चमका दे, इसको मेहनत कर, इसको शाइन कर दे। डेवलप, वर्क हार्ड। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, वर्क हार्ड। यही खुदावन ने सिखाया है, मेहनत कर, वर्क हार्ड। लिटरेचर पढ़ें, अपने टैलेंट्स को शाइन करें, ऊपर जाएं, बुलंदियों पे जाएं, मत स्टक हो एक जगह पे। शुरू से अपने बच्चों के ज़हनों में डालें कि आपने बहुत पढ़ना है और बहुत पढ़ना है और पीएचडी तक जाना है, आपने बहुत सी तालीम हासिल करनी है। जो भी आपका फील्ड है उसमें आपने भरपूर काम करना है, और खुदा तेरे साथ है। अपने सारे टैलेंट्स खुदा को देना, अपनी सारी स्टडी प्लान खुदा को देना। और अगर ये तेरे अंदर खुदा का प्लान है तो वो अगर दानियल को वजीर खजाना से उठाकर मुल्क का वजीर आजम बना सकता है बाबल के अंदर, तो पाकिस्तान में भी वही खुदा है जो तुझे जमीन से उठाकर एक बड़ी पोस्टों तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। इस टेंशन से निकलें प्लीज, इस स्ट्रेस से निकलें। जीसस वॉज डूइंग दैट। उसने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं दुनिया को निजात देने आया हूं,
मैं उनको छुड़ाने आया हूं। डेवलप योर गिफ्ट्स। एंड नंबर 4, डिप्लॉय योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। डिप्लॉय का मतलब है अब आप बांटना शुरू करें, यूज करना शुरू करें। यूज योर टैलेंट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अपने टैलेंट्स को खुदा के जलाल के लिए क्या करें? यूज करें, यूज करें। मेहनत करें, तलाश करें कि खुदा ने आपकी जिंदगी में, और पेरेंट्स को बहुत दुआ करनी ताकि हम अपनी नस्लों के लिए खुदा के प्लान की तरफ जाएं। वो आपके अंदर खुदा खुद क्रिएट करेगा, खुदा का पाक रूह आपको बताएगा, रिवील करेगा मेरे अजीजों, ताकि आप अपने गिफ्ट्स को देख सकें। अगर आपको खुदा ने बुलाया है, आपके अंदर पाक रूह हरकत लाएगा, आपके अंदर कलाम का जोश आएगा, आपके अंदर दुआ का जोश आएगा। आपका दिल करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करूं, मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ूं, मैं रूहें जीतूं, मैं पास्टरल काम करना चाहता हूं। हम फिर टैलेंट्स देखकर उसको कह देते हैं कि तेरे अंदर खुदा का काम है। अब बेहतर है कि आप उस्तादों के हाथों में आ जाएं, ताकि जो खिदमत खुदा ने तेरे अंदर रखी है हम उसको पॉलिश करें, उसको ट्रेंड करें, उसको चमका दें, और जब तू चमक जाए तो फिर हम तुझे गिरजे में भेजें और तू खुदा का जलाल जाहिर करे, और खुदावंद की बहुत बड़ी फसल तेरे वसीले से काटी जाए। बहुत दफा पता फेलियर कहां होता है, हमें पता भी चल जाता है कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए बुलाया है, लेकिन हम मेहनत नहीं करते, हम सुस्त पड़ जाते हैं, और उस सुस्ती की वजह से हमारे टेंशन और डिप्रेशन बढ़ जाते हैं। हम सफर करते हैं फाइनेंशियली। देखिए, अगर जॉब अच्छी नहीं है आपके पास तो आप फाइनेंशियली सफर करेंगे, लेकिन जॉब का यह भी मतलब नहीं कि आप खुदा को छोड़कर सिर्फ मटीरियलिस्टिक जिंदगी की तरफ चले जाएं और कहें कि ये पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन खुदा नहीं चाहिए, तो ये आप खतरनाक जोन में दाखिल हो गए। लिखा है जो टैलेंट भी खुदा तेरे अंदर रखेगा वो तुझे बरकत देगा, तुझे ब्लेस करेगा, तेरी जरूरियात भी पूरी करेगा। तो कॉल, अपनी कॉल समझें। दूसरी जल्दी से, एच इज स्टैंड फॉर हार्ट। शेप मैंने लफ्ज लिखवाया, एच का मतलब है हार्ट, डिजायर, लव, इंटरेस्ट। आपके अंदर खुदा कुछ करने की दिलचस्पी पैदा करेगा। आपका दिल करेगा कि मैं इस काम को करूं। हां, यह जरूरी है कि उस काम को देखा जाए कि क्या यह खुदा की मर्जी के मुताबिक है, या आप कोई गलत डिजायर तो नहीं कर रहे। उसमें पेरेंट्स और चर्च मदद करेगा कि नहीं, यह काम ठीक नहीं आपके लिए, यह खुदा का बुलावा नहीं हो सकता, यह खुदा का बुलावा नहीं है। खुदा आपके अंदर इस ख्वाहिश को, इस उम्मीद को, इस इंटरेस्ट को पैदा करेगा ताकि आप इसको समझें, अंडरस्टैंड करें, और फिर उसको अपनी जिंदगी के साथ अटैच करें। अगर कोई ख्वाहिश, आपने कभी गौर किया, बहुत सारों की जो सोच है या डिजायर है या ड्रीम्स हैं, उसमें अगर खुदा नहीं है दुख पाते हैं। आपने कभी सुना लफ्ज, मेरे बड़े ख्वाब थे, चिकना चूर हो गए, मैंने सोचा कुछ और था, बन कुछ और गया हूं। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं था, खुदा के कलाम से रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था, इसलिए आपकी शेप नहीं बन सकी, आप खुदावंद में मजबूत नहीं हो सके, कदावर नहीं हो सके। यू डोंट नो द प्लान ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई यू आर डिस्टर्ब एंड अपसेट एंड वरीड। यीशु मसीह को पता था कि उसकी डिजायर क्या है। उसने कहा, मेरी डिजायर ये है कि मैं अपने बाप की मर्जी
पूरी करूं, क्योंकि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया हूं। और ख्वाहिश मेरे अंदर यह है कि मेरे कफारे के वसीले से बहुत सारे लोग जिंदगी में दाखिल हो जाएं, क्योंकि मैं जिंदगी देने आया हूं। और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। थिंक अबाउट दैट। और नंबर 3A, शेप मैंने लफ्ज लिखवाया ना आपको, शेप शख्सियत। नंबर 3A, एबिलिटीज। A स्टैंड फॉर एबिलिटीज। चेक करें कि खुदा ने आपके अंदर क्या टैलेंट रखा है, क्या टैलेंट है आपके अंदर। आर यू ग्राफिक्स डिजाइनर? आर यू बाइबल टीचर? आर यू अ नर्स? आर यू अ डॉक्टर? What talents God has put into your life? अपने टैलेंट्स पर गौर करें। एबिलिटी, काबिलियत, खुदा सबके अंदर काबिलियत रखता है, और शैतान आता है और हमारी काबिलियत को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारी काबिलियत को खत्म कर देता है और गलत डायरेक्शन पे ले जाता है और गलत रास्तों पे ले जाता है, और वो खुदा का प्लान नहीं होता और हम अपनी शेप बिगाड़ बैठते हैं। आप अपने काम को एंजॉय नहीं करते। काम या जॉब वो होती है जिसको आप खुदावंद में एंजॉय करें, आप उसको उसके अंदर खुश हो, आपकी रूह, आपका बदन खुदावंद में शादमान हो, and you are enjoying that job. Ability, अपने अंदर इस एबिलिटी को तलाश करें। ये जो मैं सरमन दे रहा हूं आपको, ये बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वालिदैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए प्लान्स करना है। उनको जब पता ही नहीं होगा कि इस बच्चे के लिए जो पास्टर साहब ने पॉइंट्स बताए हैं, मुझे देखना है उनको कि इसमें ऐसी क्या बातें हैं, उसको मोटिवेट करना है, उसकी हेल्प करनी है। लेकिन माय पीपल डिस्ट्रॉय बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। दे डोंट नो। एक तो प्लान हम बनाते हैं ना, एक प्लान खुदा बनाता है। और बाइबल में लिख, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिए कि क्या मट्टी कुम्हार को कह सकती है कि तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया? तेरा खालिक मैं हूं, तेरा क्रिएटर मैं हूं, तुझे मैंने जन्म दिया, मैं तुझे मां के रहम से ही जानता हूं। तो क्या खुदा के पास हमारे लिए कोई प्लान नहीं? लेकिन हम उन प्लान्स की तरफ नहीं जाते। एबिलिटीज देखें, चेक करें कि कौन सी काबिलियत हमारे अंदर खुदा ने पैदा की हुई है और किस तौर से खुदा आपके अंदर काम कर रहा है। चेक करें उसको और खुदा के हवाले करें और उस पर वर्क करना शुरू करें मेरे अजीजों, ताकि आप टेंशन फ्री शख्स बन सके। इसलिए यीशु मसीह अपनी सारी काबिलियत को जानता था, इसलिए उसने खड़े होकर कहा, मैं आया इसलिए हूं ताकि गमज़दों को क्या दूं? तसल्ली दूं, कैदियों को रहाई दूं, कुचले हुओं को आजाद करो, गरीबों को खुशखबरी की मनादी करो। यह मेरा मिशन है, यही मेरी काबिलियत है, यही मेरी शनाख्त है, यही मेरा बुलावा है, ताकि मैं दुनिया को उनके गुनाहों से निजात दूं। हालेलुया। ताकि मैं दुनिया को उनके गुनाहों से निजात दूं। इसलिए गुनाह है जो हमारी नस्लें बर्बाद कर देता है। मैं आपको बताऊं, आई थिंक सो, जहां तक मैं जानता हूं कि बनी इस्राइल में जो इलिटरेसी है वो 0% है। वहां पे कोई भी बंदा अनपढ़ नहीं है इजराइल में। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज वहां पर हैं, बिजनेसमैन है, खुदा के लोग हैं। और मैं जब अपने इधर लोगों को बाज दफा पाकिस्तान में देखता हूं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बहुत ज्यादा अनपढ़ लोग हैं। उनके बच्चे रह गए, पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे चले गए हैं। वो आने वाले सख्त हालात का फाइनेंशियल मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की जो एलिमेंट्री टीचिंग थी या बेसिक्स टीचिंग थी नहीं सीखी। मेरे अजीजों, काबिलियत तलाश करें। हम ये तीसरे पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं कि बुलावे का मतलब क्या है और मैं कैसे अपने आप को समझ सकता हूं और मैं टेंशन फ्री हो सकता हूं। और खुदा प्रोफेटिकली भी बोलेगा, आपसे कलाम करेगा। मुझे पता, मैं ग्राफिक्स डिजाइनर था और मार्केट के अंदर मेरी शॉप थी मुल्तान में, लेकिन मेरे अंदर खुदा का काम था, क्योंकि ग्राफिक्स और प्रेस मिल के चलती है। ग्राफिक्स डिजाइन करता है और प्रेस उसको प्रिंट करती है। तो हमने क्या करना कि खुदा का कलाम ही छाप कर प्रेस पे दे देना और खुदा का कलाम के जो पंफलेट होते थे वो छपा लेते और मार्केट में सेल दे देते लोगों को। तो एक दिन मेरा एक दोस्त आके कहने लगा, उसने कहा कि मुझे लगता है खुदा ने आपको प्रेस या ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया हुआ है। इसलिए बेहतर यह है कि तू ये जॉब कारोबार बंद कर और खुदा का काम करने के लिए चला जा। मैंने इसको खुदा की आवाज समझ, क्योंकि मेरे अंदर पैशन ही ये था। मैं जो भी करता था उसमें खुदा का ही काम करता था। तो मुझे क्लियर होना शुरू हो गया कि खुदा ने ही मुझे इसी ही काम के लिए बुलाया है। और फिर मैंने मार्केट के अंदर अपनी शॉप को उसको दे दिया, उसको हैंड ओवर कर दिया मार्केट वालों के, और मैं मास्टर ऑफ डिविनिटी करने के लिए बाइबल कॉलेज चला गया। ये तकरीबन 1997 की बात है। अब 2023 जा रहा है। उस दिन से लेकर आज तक मैं फुल टाइम सिर्फ खुदा की खिदमत कर रहा हूं और खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी, रियली। मेरे दिल को सुकून मिलता है। मुझे खुदा ने बुलाया और मैं खुश होता हूं। मैं अपने टैलेंट को समझ पाया। मुझे पता चल गया खुदा ने मुझे इस पर्पस के लिए ही बनाया हुआ है। जा और जाकर मनादी कर और फुल टाइम। और आगे जैसे मैंने कहा ना आपको, डेवलप योर गिफ्ट, डेवलप योर। मैंने ये नहीं कहा हाँ जी खुदा ने मुझे बुलाया हुआ है, मैं कोई बाइबल स्कूल नहीं जाना, मैनू सारा कुछ आंदा है, और जिन्हें मैनू बुलाया ना वही मुझे सिखाएगा भी नहीं। मैंने कहा अब मैंने डेवलप कैसे होना है? उन्होंने कहा सेमिनरी जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूं। फिर वहां पे क्या करना, पढ़ना पड़ेगा। मैं कहा मैं पढ़ने के लिए भी तैयार हूं। आई वर्क हार्ड। मैंने वहां पे पढ़ा, खूब मेहनत की, खूब उसमें वक्त गुजारा, और बिल आकर मैं इल्म इलाहियात में मास्टर डिग्री हासिल कर गया और वापस आया और खिदमत शुरू कर दी। आई वर्क हार्ड। जो भी आपको, मेरा टैलेंट है, आपके अंदर भी रखा है खुदा ने। आप उसको तलाश करें और खुदा उसमें आपको ब्लेस करेगा। मत स्टक हो प्लीज एक जगह पर, और फिर दें, दूसरों के साथ बांटें। खुदा आपके अंदर डिजायर रखेगा, आपके अंदर होप रखेगा, आपके अंदर एम्बिशियस, आपका दिल करेगा मैं ये करूं। और पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि उनका बच्चा किस किस्म के प्रोग्राम की तरफ जा रहा है। उनकी हेल्प करें, काउंसलिंग करें मेरे अजीजों, ताकि वो टेंशन फ्री हो। उनको पता हो कि खुदा ने उनको किस पर्पस के लिए बुलाया हुआ है। और उसके बाद पी, ए भी हो गया और शेप लफ्ज लिखवाया आपको। पी का मतलब है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को किस तरह आप यूज करेंगे। हाउ यू बिकम अ ब्लेस्ड पर्सनालिटी। हालेलुया। हाउ यू बिकम अ ब्लेस्ड पर्सनालिटी। आप पर्सनालिटी समझते हैं? जैसे मैंने अभी कहा, आप कॉलेज में हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में हैं, आप जहां भी हैं, यू आर अ पावरफुल पर्सनालिटी ऑफ गॉड। खुदा तेरे साथ है, तो खुदा के लिए खड़ा है। और अगर सद्रक, मिशक और अब्दुल नजू खुदा के लिए डट के खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क के लिए काम करेंगे, हम इस मुल्क की सलामती चाहेंगे, लेकिन
गुनाह के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और ऐ बादशाह तेरी मूरत को कभी सिजदा नहीं करेंगे। हम एक जबरदस्त यहूदी हैं और एक जबरदस्त हुब्बे वतन हैं। हम पाकिस्तानी भी हैं लेकिन हम क्रिश्चियन भी हैं। हमारे में फर्क ये है, जो करते हैं खुदा के जलाल के लिए करेंगे, और इस मुल्क की सलामती के लिए चर्च एक बेहतर रोल अदा कर सकता है। हालेलुया। पर्सनालिटी, आप देख के नहीं कहते क्या पर्सनालिटी है, लेकिन वो क्या का जो लफ्ज बोला है उसके अंदर यीशु ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसने हमें खलक किया ताकि उसका जलाल क्या हो? जाहिर हो। उसका जलाल जाहिर हो, उसका जलाल जाहिर हो। अब जहां भी आप अनमोल हैं, अब डिफरेंट हैं। मैं जब कंप्यूटर साइंसेस पढ़ता था तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक दफा आके कहा कि आप मेरे से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आपकी जो बाइबल मुकद्दस है वो ना पढ़ें, आप कोई और हमारे तरफ रुजू करें। मुझे दावत दी गई उन्होंने, लेकिन मैं क्रिश्चियन था, हम 3 क्रिश्चियन थे। मैंने उसको कहा कि सर जी, कंप्यूटर की किताब में और बाइबल मुकद्दस में बहुत फर्क है। कंप्यूटर की किताबें बदल सकती हैं, बाइबल मुकद्दस कभी नहीं बदल सकती। यह मैंने कॉलेज में कहा है, वो नहीं बदल सकती। हां, उसने कहा देखे हर साल कंप्यूटर की नई किताब आती है, मैं नई वाली खरीदता हूं ताकि नई टेक्नोलॉजी पे बात करूं। मैं क्या, वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बदल सकती है लेकिन हमारा खुदा कभी नहीं बदलता। वो आज कल और अब तक यकसा है। हम चाहे कॉलेज में हो, हम चाहे कंप्यूटर साइंसेस में हो, चाहे बाइबल स्कूल में हो, चाहे दुनिया की इंतहा तक हो, यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यही शनाख्त है। अपने टैलेंट में भी बढ़े लेकिन अपनी पर्सनालिटी मसीह में भी कायम रखें। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए, आई एम ए क्रिश्चियन प्राउड। मैं तो कई दफा कहता हूं मैं क्रिश्चियन हूं, मैं उस पर फख्र करता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने मेरी जिंदगी बदली है। दिस बुक चेंज माई लाइफ, और इसकी मैं गवाही देता हूं। इसलिए मेरे जीजो, खौफजदा नहीं रहना, परेशान नहीं रहना। ओ मुझे कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप क्रिश्चियन होते हैं, आपकी शनाख्त क्रिश्चियन है। हाँ जी, कहते ही हैं मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं नहीं नहीं, इतना दुखी होके ना कहें, फिर आपको खुदा का पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं सूरमाओं का कि खुदा ने जिसको बरकत देनी है कैसे उसने उठा खड़ा करना है। दानियल देखे बाबल के अंदर, अराक के अंदर था, एक सदियां गुजर गई, उसका नाम बाबल था, लेकिन खुदा ने दानियल को वहां पर ही सरफराज किया, ब्लेस किया, अपने आप में मजबूत उसको किया, और बिलाखिर वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया। हालेलुया। अपनी पर्सनालिटी को जो यीशु में है हमेशा तलाश करें। यीशु जिंदगी में है तो खुदा आपके साथ। और आखिरी इसी पॉइंट का ई इज एक्सपीरियंसेस। ई क्या है? एक्सपीरियंसेस। खुदा आपको तजर्बे देगा। दाऊद ने जाति जूलियत का जब मुकाबला किया तो दाऊद ने कहा मेरा तजर्बा है कि मैंने जब अपने खुदा की प्रस्तुत करता था, जब खुदा की इबादत करता था, अगर कोई शेर मेरे बकरी को या मेरी भेड़ को ले जाता था तो मैं एक एक्स्ट्रा पावर अपने अंदर फील करता था। मैं शेर के मुंह से भी अपनी भेड़ को निकाल के ले आता था। ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर वो खुदा मुझे वहां ताकत दे सकता है तो वही खुदा इस जाति जूलियत को भी मेरे हवाले कर देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हालेलुया। आई हैव एन एक्सपीरियंस। मैं अपने खुदा का एक्सपीरियंस रखता हूं, मुझे तजर्बा है। उन्होंने, इसीलिए तो हम ज़बूर गाते हैं, क्योंकि ज़बूरों में बनी इसराइल के तजर्बात हैं।
फौज सने फिरौन नु रोड़े, शुक्र करो तुसी उसे दा, क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा कि वाकई खुदा ने रोड़ दिया, वो घर को गए, खुदा ने उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद की है। और हम पता नहीं कुछ करना भी है खुदा ने कि नहीं, पता नहीं जो होना भी है कि नहीं। इतने दुखी, इतने गमगीन, इतनी टेंशन, कोई शायद एक्सपीरियंस ही नहीं कि खुदा ने माजी में आपको कैसे संभाला है, किन किन जगहों पर खुदा ने तुम्हें निकाला था। मेरे अजीजों, एक्सपीरियंसेस होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं नबी खड़े होके कहते थे, ऐ खुदा तू हमारे बाप दादा का खुदा है, जिस तरह तू उनको मुल्क के मिस्र से निकाल लाया, जिस तरह तूने उनके मुल्क के मौदा में दाखिल किया, इसी तरह आज भी तू हमें इस प्रॉब्लम से निकाल देगा। और बाइबल में लिखा है, आसमान का खुदा उनकी दुआओं को सुनकर हरकत में आ जाता था और उनको कामयाबी बख्शता था और उनको जंग जिताता था और फतह नसीब करता था। हालेलुया। What experiences you have? शैतान, मैं आपको बताऊं, हमें बड़े भयानक तजर्बे देने की कोशिश करता है ताकि हमारा भरोसा खुदा पर से खत्म हो जाए, तवक्कुल खत्म हो जाए। हम हर बात को खुदा में रूट कर रहे हैं। खुदा तुझे शनाख्त देगा, खुदा तेरे अंदर काबिलियत पैदा करेगा, खुदा ने तुझे बनाया है, तेरी शेप खुदा ने डिजाइन की है, उसको तलाश कर, खुदा के आगे झुक और दुआ कर ताकि तू इस टेंशन से निकल सके और स्ट्रेस से निकल सके। मेरे अजीजों, यही बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। मैंने एक्सपीरियंसेस बताए, आपको शेप के मानी बताए, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, एबिलिटी, पर्सनालिटी, हार्ट एंड एक्सपीरियंसेस। ये पॉइंट्स आपने सोचने हैं और दुआ करना है कि खुदावंद, ये जो बातें मैं सुन रहा हूं, मेरी जिंदगी में शायद इनका लैक है, जिसकी वजह से टेंशन है, डिप्रेशन है, मुझे पता ही नहीं चल सका। ऑलराइट, थिंक अबाउट दैट मेरे अजीजों, ताकि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट, मेडिटेशन। खुदा के कलाम पर गौर करना सीखें। लूका की अंजील 5 बाब 15 से 16 आयत, बड़ी ये एक टीचिंग सरमन है। आप एक तालीमी पैगाम सुन रहे हैं ताकि आप इसको सीखें, आपको प्रैक्टिकल बातों का पता चले कि यीशु कैसे करता था। ये सारे नुकात जो मैंने बोले हैं, सारे यीशु करता था, कामयाब रहा। इसलिए लिखा है, और उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, और उसकी शख्सियत, हालेलुया, उसकी शख्सियत, मैं हूं, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, और मैं तुम्हें यह नाम देता हूं ताकि तुम इस नाम को यूज करो, क्योंकि यही नाम सब नामों से आला है, यही यीशु है। इतनी टेंशनों में से गुजर कर भी फाते रहा। हालेलुया। यीशु के दुख बहुत थे, हमारी ही तरह था, लेकिन वो जानता था, इसलिए वो टैकल कर जाता था। लोग उसको मशवरा देते थे, नो थैंक यू, मुझे पता है कि खुदा ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है, थैंक यू। ओ क्यों, आप तो सबत के दिन भी शिफा देते हो, मुझे पता है इब्ने आदम सबत का भी मालिक है, इसलिए तुम परेशानी में गुजारो, मुझे पता है मैं क्या करने आया हूं, और जो मैं करने आया हूं जब मैं वो कर लूंगा तो फिर तुम सबको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह फतेहमंद होकर जिंदा आसमान पर वापस चला गया है। हालेलुया, दैट इज जीसस। जल्दी से मेडिटेशन सुने, लूका की अंजील 5 बाब 15 से 16 आयत, यहां लिखा है, लेकिन उसका चर्चा, यानी यीशु का चर्चा ज्यादा फैला
और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने। बहुत रश हो जाता था जब यीशु मीटिंग करता था, तो बहुत रश हो जाता था। लेकिन लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। लेकिन अगला नुक्ता अंडरलाइन कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। दैट इज द मेन पॉइंट। क्योंकि जब वो मैदान में आ जाता था तो लोग उस पर टूट पड़ते थे। शफाया मीटिंग बड़ी लंबी हो जाती थी। लेकिन यीशु जानता था कि मुझे खुदा के साथ, अपने बाप के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। अपने बाप के साथ दुआ में ठहरना जरूरी है। मुझे अपने बाप के साथ खुदा के कलाम पर मेडिटेट करना जरूरी है। इसलिए यीशु के बारे लिखा है कि वो इस हजूम को वहीं छोड़ता और अलग जंगलों में या बियाबान में या वीरान जगह पर या सेपरेट, जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां पर जाकर क्या किया करता था? हालेलुया। चेक करें आपका कौन सा कमरा है जहां आप अकेले जाकर दुआ करते हैं। कौन सी जगह है जहां आप बैठकर आप खुदा को कहते हैं कि बस अब मैं हूं और तू है, और कलाम पढ़ते हैं और जो बातें मैं बोल रहा हूं खुदा को आप कहते हैं कि मुझ पर जाहिर कर। आपको पता है बहुत सारे लोगों के लिए अजीजों दुआ करना नामुमकिन है। वो मिनिस्ट्री में रहते हैं, हर वक्त मिनिस्ट्री में, सीधे उठ के चर्च आ जाते हैं, सीधे उठ के मीटिंग में आ जाएंगे, सीधे उठ के पब्लिक डीलिंग में आ जाएंगे, और रिजल्ट बाज दफा क्या होता है? आप चार्ज नहीं होते, आपके पास प्लान नहीं होता, आपके पास खुदा की बातें नहीं होती, खुदा ने आपसे बात ही नहीं की होती, और बाज दफा हम फेलियर लाइफ गुजारते हैं क्योंकि हम क्वाइट टाइम को तरजीह नहीं देते। हम देखिए यीशु ने क्या, उसने मीटिंग छोड़ दी और अलग 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 जंगलों में, यानी सेपरेट, जहां कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। हम तो दुआ भी करें ना तो साथ मोबाइल रख लेते हैं और फिर ऐसे देख के ना, रब खुदा मंद आई विल सी यू आफ्टर द मीटिंग। बादशाह है ओ जय लाला, भी मैंने इसको मैसेज किया भी है, फिर इसका मैसेज चले आप जवाब दे दें। हम तो फोन बंद नहीं कर पाते, लोगों की आंखें बंद नहीं होती। कभी आपने गौर किया? एक दूजे वेखी जाएंगे। अच्छा, बाइबल में लिखा मेरी आंखें घूमती, हम कहते नहीं आप रेस्ट करें, हमारी अपनी घूम रही हैं। हम हर एक को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, हमारी तो अपनी आंखें काबू में नहीं है। तो फिर प्लान्स, आपने देखा कितने प्लान्स हैं जिंदगी में? क्या फेलियर्स प्लान्स हैं? क्यों आप फंसे हुए हैं? क्यों आपके बच्चों की एजुकेशन खत्म हो गई? क्यों आपके माली हालात दबाव के अंदर चले गए? आप मियां बीवी हैं लेकिन कोस रहे हैं एक दूसरे को मुजरम ठहरा रहे हैं, तेरा कसूर है, तेरा कसूर है। वो कहेगी हाँ मेरे मां पे ने तेरे मथे मार देता, वो कहेगा नहीं तेनू मेरे मथे मार देता। एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे को, क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव अ टाइम फॉर प्रेयर, दे डोंट हैव मेडिटेशन टाइम। उनके अंदर नफरत बोता है इब्लीस, उनकी एबिलिटीज डिस्ट्रॉय कर देता है। आप शुरू से एक बेटी को कहें बेटा पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के बगैर सर्वाइवल नहीं, कम से कम तुझे ग्रेजुएट होना है और ट्रेनिंग करनी है, तूने उधर जाना है, ये दिमाग में पहले ही डाल दें कि खुदा तेरी तरक्की चाहता है, नाकामी नहीं। तू इनमोल है, तू इंपॉर्टेंट है। ये खुद बाइबल में पता क्या लिखा है औरत के बारे? तेरी कदर मुरजान से भी ज्यादा है, और मुरजान दुनिया का महंगा तरीन डायमंड है, उसको कोई खरीद ही नहीं सकता। बादशाह खरीदते थे, वो अपने ताज में लगाते थे। रूबी इज ए हाईली एक्सपेंसिव डायमंड। अब खुदा औरत को क्या कहता है? तू मेरे लिए रूबी है, तू डायमंड है, मैं तेरी इज्जत करता हूं, तुझसे लव करता हूं और तुझे बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता हूं। आपने कभी ये कलाम सुने हैं? लेकिन हम हंसी की कहने इन पढ़ा के करना की,
की करेगा पढ़ा के, कल अपने घर चली जाएगी, फायदा ये सोरे चुक जाएंगे, तू छड़ दे। और हमारे कई पेरेंट्स कहते हैं हाँ मशवरा तूने बड़ा अच्छा दिया, इस पे पैसे लगाने का फायदा भी क्या है ना। घर अगे भी तो रोटियां ही पकाउणियां ने, क्यों ओदी किस्मत च रोटियां ही ने, ये खुदा ने तेन दसिया पुत्र के, खुदा का प्लान है। हाँ उसको बनानी चाहिए, ये उसकी नेचर है, फितरत है, खुदा ने उसको बरकत दी हुई है, लेकिन सिर्फ यही काम ही नहीं दिया उसको। कभी आपने औरतों को देखा? वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का नाम सुना? क्या थी वो? पाकिस्तान की क्या थी? प्राइम मिनिस्टर। एक औरत मुल्क चला सकती है तो खुदा के जलाल में क्यों नहीं बढ़ सकती? हालेलुया। मुल्क, हमसे खानदान नहीं चलते, खुदा ने औरतों से मुल्क चला दिए हैं। बाइबल में भी नाम है, मर्दों के भी नाम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दुआ के लिए टाइम ही कोई नहीं, इतने बिजी हो जाते हैं। हमें भी चैलेंज हो जाता है। जैसे पास्टर अजीम, आपने सुबह कलाम सुनाना है, आपने अगर 10 बजे चर्च है तो कोशिश करें 9 बजे उठें, ताकि नहा धो के सीधा चर्च ही जाएं, वहीं कलाम सुनाएं। प्राइवेट बैठने की जरूरत ही नहीं है, उधर भी तो दुआ होनी है। इस तरह के ख्याल आके बलीस पाएगा, असी कहेंगे हाँ वैसे गल तो तेरी ठीक है, वैसे भी मैं लेट हो गया, तो चलो फिर उथे ही सही। यीशु ऐसे मीटिंग कर रहा है, अलग अलग। किधर जा रहा है? जंगलों में। क्यों? क्योंकि पब्लिक पहुंच जाती थी, लोग पहुंच जाते थे, लोग तलाश कर लेते थे, ए बदरू गिरफ्ता केस है, प्लीज ए दिली दुआ करो, ए इनू दौरा पिया है, यीशु कहे इथों निकलो बाहर, इन्हां ते सानू दुआ भी नहीं करन देनी। अलग। प्लीज अपनी दुआया शेड्यूल को चेक करें, स्केड्यूल करें। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। खुदा ने यशवा को क्या कहा? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसका क्या करना? खूब ध्यान कर और अमल कर, और फिर इसी से तुझे खूब इकबाल मंदी नसीब होगी और खुदा तुझे बहुत बरोमंद करेगा। हालेलुया। और अब तो खैर मैं पूछना तो वैसे चाहिए, आप में से कितने लोग हैं जो उर्दू पढ़ सकते हैं? हाथ उठाएं जो उर्दू को पढ़ सकते। अब हाथ नीचे करें, कितने हैं जो उर्दू बाइबल लाए हुए हैं साथ? है तो भैणा सगों ज्यादा लैके आईयां ने, तो साडे लीडर घरां दे कौम दे लीडर, साडे लीडर उन्होंने को है ही नहीं, बहुत कम है। प्लीज लाएं, मोबाइल पर ले आएं, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं आप सुने। कलाम पढ़ने से भी बरकत है। यू अंडरस्टैंड दैट? मेडिटेशन। और फिर आखिरी बात, उसको और लास्ट को इकट्ठा कर दूंगा मैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमने यीशु से सीखा, अपनी दुआया जिंदगी को कभी बंद ना होने दें। खुदा के साथ मेडिटेशन करें, इसमें आपकी तरक्की है। खुदा रोया में आके आपको बताएगा कि मैंने तुझे किस लिए बुलाया है। आपको पता इब्राहिम को खुदा कहां दिखाई दिया? रोया में, ख्वाब में। मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। आप सुन रहे हैं खुदा ने क्या कहा? मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। ख्वाब में। मत डर, मत डर, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और मैं तुझे औलाद भी दूंगा, बल्कि तेरी औलाद आसमान के सितारों और जमीन के और समुंदर की रेत की मानद होगी। तू एक बड़ी कौम बनेगा और मैं तुझसे अपना अहद बांधूंगा, और वो अहद अबदी अहद होगा, यानी यीशु मसीह आएगा और वो पूरी दुनिया निजात पा जाएगी। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदा कहां बात कर रहा है? ख्वाब में। असी दुआ कराने आ, बड़े पैड़े ख्वाब आते ने। वो शैतान ने कंट्रोल किया है, वो जगह ही उसने ले ली है। जहां खुदा ने बात करनी है वहां अबलीस बात करता है, या दुनिया बात करती है, या रिश्तेदार बात करते हैं, या मोबाइल बात करता है, या टेलीविजन बात करता है, या दुनियावी लोग बात करते। वो ऑक्युपाइड हो जाती है, खुदा खामोश हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि खुदा की इसमें आवाज कहां है।
एंड देन कोलैबोरेशन एंड रिक्रिएशन, और फिर हम दुआ करेंगे। छोटे ग्रुप को तलाश करें। हवाला देखें, मत्ती की इंजील 26 बाब और 36 से 38 आयत। बड़ी जबरदस्त टीचिंग है यहां जो हम कर रहे हैं, और मेरा ईमान है बरकत पा रहे हैं, सीख रहे हैं और इंप्लीमेंट करें। सुने, लिखा उस वक्त, जो रेफरेंस है वो है मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36 टू 38। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया। बहुत डिप्रेशन है, बहुत टेंशन है, यीशु मसीह ने मसलूबियत की तरफ जाना है, पकड़े जाना है। सुने, एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। आप देख रहे हैं, टेंशन में यीशु गतसमनी में बैठा हुआ, जहां उसका पसीना खून की बूंदें बनकर गिरा था। आप डिप्रेशन का लेवल देख सकते हैं। लेकिन एक बड़े प्रैक्टिकल स्टेप उठाए यीशु ने इस हालत में। बाकी शागिर्दों को उसने कहा, आप यहीं बैठे, मैं वहां जाकर दुआ करूं। लेकिन वहां उसने पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल है यहां पे। सारे शागिर्दों को साथ नहीं लिया, सिर्फ पतरस और याकूब और यूहन्ना, सिर्फ 3 बंदे साथ लिया, सेपरेट हो गया। किस लिए सेपरेट हुआ? दुआ करने। हालत क्या है? गमगीन है। जब आप गमगीन होते हैं, आपके साथ दुआ करने वाले कौन है? किन के साथ आप दुआ करते हैं? कौन से लोग हैं जो आपके दुख को समझते हैं? सारों को नहीं लिया। इसका यह मतलब नहीं कि यीशु फेवरेटिज्म कर रहा है। नो, ये प्रिंसिपल है। हर बंदा ना दुआ करता है, ना कर सकता है, शायद ना वो फीलिंग्स हैं। लेकिन ये 3 का जिक्र है बाइबल में कि यीशु ने उनको कहा, तुम यहीं रुको, आपके साथ नहीं। पतरस और याकूब और यूहन्ना, ये यीशु के साथ गए। आप देख रहे हैं, स्ट्रेस और दुख में आपके पास कौन से रूहानी लोग हैं जिनके साथ आप अपना दुख शेयर कर सकते हैं। और जब आप दुख शेयर करते हैं, वो आपके लिए दुआ करते हैं। वो कौन सी टीम है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ी है? दैट्स कॉल्ड कोलैबोरेशंस। हम सराणा उते सिर दे तो थले रोई जाते, बैठ रोई जाना। और किसी वे घर दे कई जाते एवं रोई जाते, रोंदे रहन दिओ, रोंदे रहन दिओ। हम एक दूसरे के गम को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो क्या पाएंगे? तो हम क्या कहते हैं? है भी गमगीन है, तेरे दुख नहीं मुकने, ये सगों वधने ही ने। असी उत्ते होर सुटने 2-4 तीलियां, वधने ही चाहिए ने, घटने नहीं, वधने ही चाहिए ने। उस तो लानत पा देने। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं अपने खानदान से परेशान हो गया, अपनी बीवी से कोई नाराजगी हो गई। तो मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि अपनी बीवी को ससुराल यानी अपनी उसकी माँ बाप के घर बड़ी खुशी के साथ ले जा, फिर खुशी के साथ वापस आ जा। फिर जब वो फोन करे तो कहना मैंने तुझे लेने नहीं आना। वो कहेंगी जी आप क्यों नहीं आ रहे? कहते नहीं, जब आपका दिमाग ठीक होगा फिर लेने आऊंगा। ये मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मेरी बीवी भी सीधी नहीं सी हुंदी, मैं ओदे नाल भी इंज ही कीता है, बिल्कुल ठीक हो गई। कैसा मशवरा है? एक बाप ने मुझे कहा मेरी बेटी पर जुल्म हो रहा है, ससुराल में मार रहे हैं उसको। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया?
आंदा भाई साहब मैं अपनी बेटी ने कहा वापस नहीं आना, तेरा जनाजा होना चाहिए। मैं क्या बात है तेरी काउंसलिंग दी, बेटी थोड़ी अपनी है मेरी अपनी है। मैं क्या फिर तो कमाल कर दी थी, जनाजा होना चाहिए ਉਹਦਾ घर है। मैं तो यही क्या है ਹੁਣ दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अलग किते दुआ करो बैठ ना, एक दूजे का सत्यानाश करो, आजाद करो है। वैसे भी जश्न आजादी है, रूह की भी आजादी वेखो करके। इसलिए तो एक दफा ना सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ था ना, उसने खुद ही विजिट करने शुरू कर दिए पाकिस्तान में अदारों के। तो बड़ी तनकीद उस पर हुई कि आपका काम तो जस्टिस या कोर्ट में बैठना है, आप अदारे क्यों चेक कर रहे हैं। कहता जी अगर अदारियां का काम ठीक होएगा तो साढ़े ते भार घटेगा ना। आप काम ठीक नहीं करते, लोग अदालतों में आ जाते हैं। अब इतने केस आ गए हैं कि जज बेचारा परेशान है, वो किस किस का सॉल्व करे। यही प्रॉब्लम गिरजे की है। जब लोगों के दुखों के अंबार बढ़ जाएंगे तो दवाइयां बोझ किते ते पै जाएगा, पादरी ते। असी अपना बोझ नू दे ही जाना ना। हेलो, आपका काम है दुआ करना और चर्च दब। ऐसे नहीं यीशु ने कहा था, मूसा ने इसलिए कहा है तुम्हारी सख्त दिली की वजह से। इन्ना लोड पा दिता ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ कहा भाई जी मेरे वालों दे दो, मेरी जान छाड़ दो। तुम्हारी सख्त दिली की वजह से तलाक की थी, ये खुदा का प्लान नहीं था। बिकॉज ऑफ यू। कोलैबोरेशन और रिक्रिएशन। आखिरी जुमला है, तफरी में जाएं। यीशु मसीह बाज दफा अपने शागिर्दों के साथ बैठ के ना, आपको पता उसने एक दफा मछली खिलाई थी शागिर्दों को जी उठने के बाद। क्या खिलाई थी? और उनका मीटिंग बाद में होगी, मछली खाओ रोटी खाओ। मुबारक ने वो बच्चे ते पेरेंट जेड़े कट्ठे खाना खाते ने, नहीं तो खाते ही नहीं। कई तो बाहरों खाते च जाके, बाहर जाके आंदे ने खुदावंद रहम करी मैं तो अज तक घरों रोटी नहीं खाधी, मेरी बीवी देती ही नहीं। कई बंदे रोंदे ने। स्ट्रेस कम करने के लिए अपने खानदान के साथ वक्त गुजारे, खाना खाओ। जब शरीयत दे दी थी ना खुदा ने, मूसा को क्या कहा था? अब मैं आपके साथ क्या खाऊंगा? खाना। खुदा के कलाम में लिखा है 70 लोगों के साथ खुदा ने खाना खाया। नए अहदनामे में हर महीने की जब पहली तारीख होती है, खुद यीशु मसीह हमारे साथ उतरता है और हमारे साथ खाना खाता है। और उस खाने का क्या नाम है? होली कम्युनियन। हालेलुया। खाता है कि नहीं खाता? कितने जोर से हम कहते हैं कि यीशु मसीह तू यहां मौजूद है, यह तेरा दस्तरखान है। तो असी कभी कभी दुख कम करने के लिए, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इकट्ठे खाना खाएं, फिर तबादला ख्याल करें, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करें, अपने फैमिली से, बच्चों से। और अगर यीशु अपने शागिर्दों को मछली खिला सकता, चलो साढ़े मुल्क च महंगी है, लभ दी कोई सस्ती शा लै लो, जरूरी भी नहीं। उत्थे तो मछली बहुत पाई जाती सी ना, बहुत ज्यादा मछली थी उधर, वो तो पकड़ लेते थे वहीं से। तो हमारे तो काफी महंगी है, लेकिन मकसद खाना है। स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। कम से कम संडे का खाना इकट्ठे जरूर खाया करो। चले मैं अब हाथ नहीं उठाता, मैं किसी फील करेगा कोई कि मैं, लेकिन मैं चैलेंज देता हूं, आप जब इबादत के बाद घर जाएं, प्लान करके आया करें कि वापसी पे हमने खाना इकट्ठे खाना है। आप बरकत पाएंगे, आप हंसें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें। अगर सिंगल हैं, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, एंजॉय करो खाने को। आप देखना खुदा तुझे ब्लेस कर देगा, तेरे रोटी पानी पर बरकत डाल देगा, और खुदा तुझे सरफराज कर देगा और तेरे दुख उठा लेगा, क्योंकि खुदा किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। नो, इसलिए कलाम में लेकर खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। हालेलुया। कुछ आपको बरकत मिली इस कलाम से? अगर मिली है तो जोरदार क्लैप करें। हालेलुया। आए अपने कदमों पे खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
हम दुआ करेंगे। वंडरफुल जीसस साखरा बरा लारासी। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आज यीशु को कबूल करें, अपना दिल यीशु को दें। ये टीचिंग, ये तालीम हम सब के लिए ज़रूरी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब इन बहरानों से गुजरते हैं। यीशु भी गुजरा। आज अपनी टेंशन, अपना बोझ, अपना दुख, हमने जुमेरात को भी तकरीबन सेम मैसेज सुना कि खुदा हमारी टेंशनों को उठाना चाहता। सिर्फ हिकमत की कमी है, मार्फत की कमी है, नॉलेज की कमी है। हालेलुया। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। और फिर इसी में हम छोटी सी दुआ बीमारों के लिए करेंगे और फिर हम दुआ में जाएंगे। इस गीत को आप सुने, कन्फेशन करते जाएं इसी के अंदर कि पाकरू ही है जो हमें दिलासा दे सकता। थैंक यू खुदा, तेरे खादम के लिए भी शुक्र, पास्टर मौजम के लिए, उनकी सारी टीम के लिए प्रस्तुत में क़यादत कर आंसू बहा सकते हैं आप। खुदा मुझे बरकत, मुझे ब्लेस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रोबरा लात्रा साला रात्रा लामारा सात्रा साला रात्रा। कोई तृष्णा अपना बोझ खुदावंद को देते जाएं, माफी मांगते जाएं, क्योंकि ये पाकरू है जो हमें सिखाता है, तरबियत करता है, हेल्प करता है। हम सब कमजोर हैं मेरे अजीजों, हमें कोई कामल नहीं, हम सबको जरूरत है इस टीचिंग। हम बोले जाते हैं, कम निकल आते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। पाकरू हम यीशु के प्यासे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खाली दामन है, खुदावंद शायद मैं नहीं जानता था, इसलिए मुझसे गलतियां हो गई, मुझे माफ। मेरा कोई टाइम चला गया, मेरी दुआया जिंदगी खराब हो गई, खाना भी इकट्ठा नहीं खा पा रहे। यीशु और लबारा बारा सैला राजा यीशु। Oh, hallelujah, yes. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. पाकरू ब्रेक कर बंधनों को, टेंशनों को यीशु के नाम। खुदा रूह हमें सिखाता जा। Oh yes, hallelujah. है खुदा रूह हमें सिखाता जा। गल्बा मुझी पे तू दिलाता जा। गल्बा मुझी Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.
थैंक यू लॉर्ड। जो बीमार हैं वो खड़े रहें, बाकी प्लीज बैठ जाएं। जो बीमार हैं, परेशान आए हैं, सिर्फ अब वो खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। तेरी सांसें अपनी बीमारी की जगह पे हाथ रख लें। सांसें खुदा की हजूरी यहाँ मौजूद है मेरे तेरी सांसें ताकि आपकी टेंशन, आपका डिप्रेशन आज खत्म हो यीशु के नाम से। आप अनमोल हैं, आप खुदा के बहुत प्यारे हैं। खुदा बहुत दुखी होता है जब हम दुख में आ जाते हैं, और खुद रोता है जब हम रोते हैं। हम में से किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। Thank you, Lord Jesus. हम रहाई पाएंगे, yes, sure, absolutely. In the name of Jesus. In the name of Jesus. पूरे यीशु से भूलना चाहते हैं और हम यीशु के पास Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. हम यीशु के प्यास हैं। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरा स्ट्रेस, तेरी टेंशन, तेरा डिप्रेशन जिसने घर को डिस्टर्ब किया हुआ है, घर के माहौल को डिस्टर्ब किया हुआ है, बच्चों को डिस्टर्ब किया हुआ है, यीशु के नाम से छोड़ इन बदनों को। Get out. Leave this body in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कंफर्ट पा, कंफर्ट पा। पकड़ो, उस बॉडी को कंट्रोल में ले ले, हस्बैंड को ले ले, बीवी को ले ले, बच्चों को ले ले, और जो जो बीमारियों की वजह टेंशन और डिप्रेशन की बदरूहें हैं, यीशु के नाम से आउट हो। Get out in the name of Jesus. ऐसे बच्चे जिनका मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, जो होपलेस हो गए हैं, नाउमीद हो गए हैं, उनको लगता है कि उनकी जिंदगी वीरान हो गई है, यीशु के नाम से ये सारी बद अरवा को, सारे डिप्रेशन को, सारी असासे कमतरी की रूहों को यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, तेरे अंदर से खारिज हो अभी और इसी वक्त। निकल इसके अंदर से और खुदा का इत्मीनान आ जाए। ओ रबा का शाला रंदा रा सीरी, आप इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप को कहें मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं खुदा का प्यारा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा मुस्तकबिल रोशन है, मेरी जिंदगी रोशन है। यीशु के नाम से हमारे बच्चों पर बरकत रहे, बच्चों के बच्चों पर बरकत रहे। खुदावंद हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, मेडिकल साइंस में जाएं, खुदावंद CSS करें, खुदा मुकाबले के इम्तहानात में पास हो। ये मुल्क इन्हीं के हाथों में हो, ताकि चर्च ही उम्मीद है, चर्च ही होप है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई बद अरवा से भरा हुआ शख्स यहाँ आया है, यीशु के नाम से तेरे अंदर से इब्लीसी ताकतें निकले यीशु के नाम से। आउट हो भी और इसी वक्त गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और तू रिलैक्स होकर जा, आज शिफा पा कर जा, और खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु के नाम से तेरा ब्लड शुगर, तेरी शुगर नॉर्मल हो खुदावंद, यीशु के नाम से। ओ ऐसी बीमारियां जो बद अरवा ने लगाई हैं, ऐसी बीमारियां जो लानत की शक्ल में आई हुई हैं, यीशु के लहू की कुदरत से, उसकी क़यामत की कुदरत से मैं उनको कैंसल करता हूं, उनको रब्यूक करता हूं, उनको खारिज करता हूं, ताकि खुदा के लोग शिफा पाएं, अभी और इसी वक्त शिफा पाएं।
अभी और इसी वक्त शिफा पाएं। और खुदावन जिनके घरों में पास्टरल विजिटेशन शायद नहीं हो रही या दवाइयां मजबे कम हो गए हैं, यीशु के नाम से बहाल हो जाएं, बहाल हो जाएं। हर घर के अंदर दुआ शुरू हो जाए, हर घर के अंदर खुदावन रूहानी लोग आ जाएं यीशु के नाम से। किस तरह पतरस, याकूब और यूहन्ना खुदावन तेरे साथ थे, इसी तरह तेरे लोगों के साथ भी रूहानी लोग जुड़ जाएं, इनके मेंटर्स जुड़ जाएं, इनके साथ खड़े हो जाएं। चर्च हाउस ऑफ प्रेयर इसी उम्मीद से कायम है, इसी उम्मीद से कायम है। तेरा बंदा पास्टर साले के अंदर जो बोझ तूने रखा है, यही रखा है ताकि ये जिंदगी के पानी की नदियां जारी रहें। आप बरकत पाएं। आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, आप फेसबुक पर कनेक्ट हैं, आप यूट्यूब पर कनेक्ट हैं, आप बरकत टेलीविजन पे कनेक्ट हैं, आप किसी भी मीडिया से कनेक्ट हैं, यीशु के नाम से शिफा पा और हील हो और हिकमत और तनाई और फहम तेरे अंदर आ जाए, ताकि तू खुदा के नौलत से भर जाए, उसके कलाम की मेडिटेशन से भर जाए और तू जिंदगी पाए और कसरत की पाए और तेरे रिश्ते बहाल हों, तेरे तमाम जुदाइयां रिस्टोर हो, तेरी सेपरेशन खत्म हो और तेरे घर में मोहब्बत, यगानियत, सुलह और प्यार और मेहरबानी और रहम आ जाए। यीशु के नाम से एक दूसरे को माफ किया जाए, एक दूसरे का तहम्मुल किया जाए, एक दूसरे की बर्दाश्त की जाए और ये खानदान जिंदगी का खानदान बन जाए और बरकत पाए और कसरत की पाए। तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु के नाम से आमीन।